हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अभी तक आप सभी ने सीख लिया है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके प्रीफिक्स और सफिक्स क्या क्या होते हैं। अब हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप और उसके स्ट्रक्चर्स और उसके सफिक्स और कुछ के जैसे कि हेलोजन हो गया उसका प्रीफिक्स लिख लिया है। अब हम लोग इस लेक्चर में उन फंक्शनल ग्रुप का यूज करके आयुपेक नेम करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और आपको सिखाते हैं आयुपेक नेमिंग करना ताकि आप अपने बोर्ड में अच्छे से नंबर ला सकें। और मैं आप लोगों को 10th लेवल का आयुपेक नेमिंग करना अब आज सिखाने वाला हूं। तो इस लेक्चर को पूरा देखें और इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद ये विश्वास है कि आप हर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का 10th स्तर पर नेम कर पाएंगे। तो चलिए करते स्टार्ट। तो बच्चों, लास्ट क्लास तक आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन का नेम करना तो सीख ही लिया है। आइए अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप क्या यूज करके आयुपेक नेम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख करके दिखा देता हूं कि आयुपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। आयुपीएसी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो बच्चों, एक्चुअली है क्या आईयूपीएसी, है क्या। आई का मतलब है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, यू से है यूनियन, पी से है प्योर, इंटरनेशनल प्योर, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड। इस एंड का ए नहीं है, अप्लाइड, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चों, ये एक ऐसी संस्था है जो केमिस्ट्री के फील्ड में कोई भी अगर नई डिस्कवरी होती है तो उसको वैलिड करता है, उसको सर्टिफिकेशन के साथ रिलीज करता है और पूरी दुनिया फिर उसे एक्सेप्ट करती है उस केमिस्ट्री को। तो ये आईयूपीएसी जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम करना हमें सिखाएगी। तो आइए सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप यूज होने वाले हैं उनका क्या क्या कंसेप्ट लगने वाला है। तो आप सब लोग बच्चों जानते हैं, जिस बच्चों ने हाइड्रोकार्बन का नेमिंग नहीं सीखा है वो जाकर के पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का मेरे टच एंड पास चैनल पर, यानी जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, 4th लेक्चर जाकर के देखें। उसमें हमने हाइड्रोकार्बन का नेमिंग के लिए सिखाया हुआ है। ठीक है, कैसे नेमिंग करना है, मैथ, एथ, प्रोब्यूट क्या है, साइक्लो कंपाउंड क्या है, सब इसमें हम लोग उससे आगे का जो पोर्शन है यानी कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नेम करना सीखेंगे। तो ये सीखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग के टाइम पे क्या करना होता है, सेलेक्ट द longest कार्बन चेन, कार्बन चेन। बच्चों, सबसे पहले आपको सबसे लंबी कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, छांटना है। ठीक है, कि कौन सा सबसे लंबा कार्बन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल के तौर पर सपोज हमारे पास कार्बन है। देखिए इसमें क्या है, हमारे पास कुछ यहां पर भी हम इसको लगा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब बच्चों इसमें आपको सबसे लंबा कार्बन चेन छांटना है। काउंट कीजिए। अच्छा, मैं इस पर CH3 भी लगा देता हूं, 1 2 3 4 वैलेंसी आपको पूरी करनी आनी चाहिए।
बच्चों सबसे पहले आपको सबसे लंबी कार्बन चेन छांटना है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम स्ट्रेट ले तो कुल 8 कार्बन है। देखिए यहां भी है 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम यहां से लेते हैं तो कुल 7 कार्बन आ रहा है। यहां से देख, यहां से चेक, आप इस कार्बन से स्टार्ट करके चेक कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बच्चों यहां से भी 8 आ रहा है और सीधा करने पर भी 8 आ रहा है। तो अपेक्षा है, चाहे तो आप इस स्ट्रेट लाइन को ले लीजिए, चाहे फिर आप यहां से ले लीजिए, 8 कार्बन दोनों में ही आ रहा है। तो आप किसी को भी सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कार्बन को नंबर करना है। क्या करना है, कार्बन को नंबर करना है। तो सेकंड रूल कहता है कि नंबर द कार्बन एटम प्रेजेंट कार्बन एटम present in the longest carbon parent chain। पेरेंट चेन में बच्चों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के ऊपर या अंदर जो कार्बन एटम है उसको नंबर करना है। ठीक है, तो नंबर करना है। अब हमें नंबर किधर से करना है भाई, सपोज करो ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर हमें नंबर कहां से करना है। तो बच्चों नंबर हमें उस ओर से करना है जहां से ब्रांच पास पड़े। ये जो दोनों है ये, इसे हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप। फोर्थ लेक्चर में समझाया गया है, फोर्थ में भी और बच्चों फिफ्थ लेक्चर में समझाया गया है कि ये जो CH3 होता है ये क्या होता है, ये मिथाइल ग्रुप होता है। क्यों होता है, अगर देखिए लेक्चर पता चल जाएगा। ये हमारा 6th लेक्चर है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, मिथाइल ग्रुप। ये है मिथाइल ग्रुप। तो जो मिथाइल ग्रुप है बच्चों, ये मिथाइल ग्रुप जो है ये ब्रांच है। क्या है ये ब्रांच है। ये बच्चों मिथाइल ग्रुप है और ये क्या है, ये ब्रांच है। ये ब्रांच है, ये क्या है बच्चों, ये ब्रांच है। तो ब्रांच जहां से पास पड़ेगा हमें नंबर वहां से करना है। नंबर द एटम numbered the C atom from that side where the branch from where, आप इसको फ्रॉम वेयर लिखिए, साइड फ्रॉम वेयर द ब्रांच get lowest number। कहां से बच्चों, आपको उस ओर से करना है नंबर जहां से लोवेस्ट नंबर मिले। फ्रॉम वेयर द ब्रांच गेट लोवेस्ट नंबर, जहां से लोवेस्ट नंबर मिले आपको नंबर वहां से करना। ठीक है, देखिए अब मैं इसको थोड़ा आपको दिखाता हूं नंबर कर कि भाई कैसे नंबर करना है। CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 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 CH3। देखो बच्चों ये हमारे पास एक क्या है, कार्बन चेन है, हमें इसे नंबर करना है। तो नंबर करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, हमें नंबर करने के लिए ब्रांच कहां से पास पड़ रहा है, देखो सही सबसे लंबी कार्बन चेन तो ये है ही स्ट्रेट, क्योंकि इसी में क्या है, ज्यादा कार्बन है, इसी में ज्यादा कार्बन है। तो सबसे लंबी
जो चेन है वो ये है। तो हमें बच्चों नंबर कहां से करना है? नंबर हमें करना है इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया बच्चों। यानी हमने नंबर इधर से किया है, लेफ्ट साइड से किया है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये जो ब्रांच है मिथाइल, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इधर से पास पड़ रहा है, इधर से काउंट होगा तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आएगा मिथाइल ग्रुप, और यहां से काउंट होगा तो 1 2 सेकंड पे आ रहा है। तो बच्चों आपको नंबर करना है, क्या करना है? नंबर करना है। अब आप देखिए, अगर इसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो जहां से ब्रांच पास पड़ रहा है आप वहां से नंबर कीजिए, आप नंबर वहां से कीजिए। अगर मेन कार्बन चेन में ब्रांच है केवल, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आपको नंबर वहां से करना है जहां से ब्रांच पास पड़े, जैसे कि इस केस में हो रहा है। अब अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए तो कहां से करना है नंबर, आइए देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो बच्चों, अगर बच्चों डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो जाए कार्बन मेन चेन में तो नंबर कहां से करना है, और ब्रांच भी हो जाए, तब हमारे पास जो अगला एग्जांपल होगा बच्चों वो कुछ ऐसा होगा। देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 और बच्चों उधर क्या है? CH3। अब बच्चों इस केस में क्या है एक्चुअली, ये जो है इसको CH2 कर लो, CH3। ये बच्चों मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नंबर करना है, इसका आईयूपीएक नेम करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें से सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट कहां से होगा बच्चों? ये आपको कार्बन काउंट करने हैं, क्या करने हैं? कार्बन काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए स्ट्रेट करने पर 8 आ रहा है, अगर हम यहां से लेंगे 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, मतलब अगर आप यहां से लोगे तो भी 6 बढ़ रहा है, बट स्ट्रेट करने पर कुल 8 आ रहे हैं। तो हमारी सबसे लंबी जो कार्बन चेन होगी बच्चों वो हमारी ये होगी। अब क्या हुआ, नंबर करना है साहब, तो नंबर कैसे होगा साहब? तो बच्चों नंबर करने के लिए आपको, इसमें देखो मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड और ब्रांच भी है। तो जब ब्रांच और डबल बॉन्ड दोनों होते हैं तब हम लोग डबल बॉन्ड को प्रीफर करते हैं, वो हम डबल बॉन्ड को देते हैं प्राथमिकता, ठीक है। तो हमें कहां से करना, तो 1 2 3 यहां से करने पर 3 नंबर पर पड़ रहा है डबल बॉन्ड, और अगर हम यहां से देखें तो 1 2 3 4 5 5 नंबर पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड। तो बच्चों राइट साइड से करने पर नंबर 5 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और लेफ्ट साइड पे नंबरिंग करने पर हमें केवल 3 नंबर पर ही कौन डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो हमें नंबर कहां से करना चाहिए, हमें नंबर लेफ्ट साइड से करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों, हमें नंबर यहां से करना चाहिए। पहले मैं आपको नंबर करना सिखाऊंगा हर एक कंडीशन में। अब क्या हुआ, ब्रांच इधर से पास पड़ रहा था, 1 2 3 4 4 पे ब्रांच पड़ रहा है, किधर से? राइट साइड से। लेफ्ट से 1 2 3 4 5 5 नंबर पे ब्रांच पड़ रहा है, लेकिन हमें ब्रांच को प्रीफर नहीं करना है अगर उसमें डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है और ब्रांच है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे कि डबल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है, नंबर वहीं से करेंगे। तो यहां पर मैं तुम्हें लिख दे रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, यदि डबल बॉन्ड, यदि यदि डबल यदि डबल बॉन्ड और ब्रांच दोनों हो तो नंबरिंग उस ओर से करते हैं, उस ओर से
करते हैं जहां से क्या, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है, डबल बॉन्ड पास होता है बच्चों। जहां से डबल बॉन्ड पास होता है हम नंबर वहीं से करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बच्चों अगला केस देखते हैं नंबरिंग करने का। क्या कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और कोई मिथाइल ग्रुप भी आ जाए तब नंबर कहां से होगा। तो अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तब हम लोग नंबर उस ओर से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में हम लोग नंबर डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा वहां से करेंगे। क्योंकि अगर 3 बॉन्ड है और 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस देते हैं। ये आपको ध्यान रख करके चलना है इस खोपड़ी में, ठीक है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH, इधर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो बच्चों ये मेरे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें इसका नंबर करना है बच्चों। तो इसका नंबर कैसे होगा, इसका नंबर कहां से होगा। देखो इधर तो ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, इधर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, इधर क्या बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है, इधर क्या है डबल बॉन्ड है। भाई ब्रांच भी है, 2 ब्रांच है, कहां से नंबर होगा। अब नंबर कहां से होगा, अब नंबर वहां से होगा जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। डबल बॉन्ड बच्चों 1 2 यहां से 2 पर पड़ रहा है, यहां से डबल बॉन्ड दूर पड़ रहा है। चल 3 बॉन्ड भी है, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, देखिए इधर ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड भी है तो हम नंबर उस ओर से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको लिख लेना है। यदि ब्रांच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों है तो डबल बॉन्ड को किसको बच्चों, डबल बॉन्ड को किसको, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं बच्चों। हम लोग डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं। अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों है, तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें दिया है इस एग्जाम्पल में। अब हम लोग बच्चों इसमें फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि कहां से नंबरिंग की जाएगी। देखो बच्चों अब मेरे पास क्या है, यह है कार्बन कंपाउंड। क्या है ये, कार्बन कंपाउंड। देख लीजिए ये क्या है, ये क्लोरीन है। सबसे पहले मैं हैलोजन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बच्चों, किसको, हैलोजन को। अब आप देखिए यहां 1 नंबर पे कौन है, फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन, और यहां पर डबल बॉन्ड है, क्या नंबर पे है, 1 2 3 नंबर पे। यहां पे 1 नंबर पे है कौन, क्लोरीन है, तो यहां से 1 2 3, यहां से 3 पे पड़ रहा है भाई। एक काम करता हूं मैं इसको थोड़ा और लेंथी कर लेता हूं,
CH2 और ये CH3, Cl लगा दो भाई इसमें, ठीक है। ये लो, हमें इसका नेमिंग करना है बच्चों। तो नेमिंग से पहले हमें नंबर गिनने हैं कि भाई नंबर कहां से की जा सकती है इन पे। तो नंबर कहां से होगा बच्चों? देखो यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, यहां पर क्लोरीन है, हेलोजन है, हेलो ग्रुप है। तो बच्चों हेलो और डबल बॉन्ड दोनों हो तो हम डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं। अगर 3 बॉन्ड होता, डबल होता, 3 होता और हेलोजन भी होता, तब भी हम डबल बॉन्ड को ही प्राथमिकता देते। यदि डबल बॉन्ड, यदि डबल बॉन्ड कोमा हेलो और ब्रांच हो, ब्रांच हो तो डबल बॉन्ड, तो हम बच्चों क्या होता है, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता, प्राथमिकता देते हैं बच्चों। अगर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो हम डबल बॉन्ड को देंगे प्राथमिकता। डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और हेलो एल्केन मतलब हेलो भी है, हेलोजन ग्रुप भी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, तो हम डबल बॉन्ड को क्या देंगे, प्राथमिकता। तो हमें बच्चों नंबर कहां से करना है, नंबर हमें करना है उस सोर्स से जहां से डबल बॉन्ड पास करता हो। तो यहां से 1 2 3 नंबर पे बच्चों, 4 5 6 7 8 8 नंबर पे है। वहां से काउंट करने पर दूर पड़ेगा, काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे है, यहां से 3 पे है। तो हम लोग 3 नंबर पे जहां से पड़ रहा है नंबरिंग उसको वहां से करेंगे। आइए अब हम बच्चों इसमें फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी मेन फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। तो हम इनको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं देखिए, और फिर हम इसको नंबर कैसे देंगे। तो आइए देखते हैं नंबर कैसे करना है। देखो बच्चों, अब ये मेरे पास क्या है, CH3 CH2 CH2, इधर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, इधर डबल बॉन्ड आ गया है और इधर हमारे पास OH भी आ गया है। अच्छा इसमें एक चीज और देख लीजिए आप, इसमें मिथाइल ग्रुप भी है, मतलब ब्रांच भी है इस पर। अब नंबर कहां से देंगे, अब नंबर कहां से देंगे बच्चों? देखिए कार्बन लंबी चेन प्ले छाटी है, तो लंबे जो कार्बन चेन है बच्चों ये है, इसे बोलते हैं पेरेंट चेन। क्या कहते हैं उसको? इसे कहते हैं हम लोग पेरेंट चेन, पेरेंट चेन कहते हैं बच्चों से, सबसे लंबी कार्बन चेन पेरेंट चेन। अब नंबर कहां से करना है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो नंबर बच्चे कहां से करना है, नंबर हमें वहां से करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। तो देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7, वहां से नंबर क्या है बच्चों? अगर सपोज हो, मान लो कि यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड यहां पे नहीं है, डबल बॉन्ड अगर यहां पर है, अगर बच्चों डबल बॉन्ड यहां पर है, तब नंबर कहां से होगा? अब बच्चों डबल बॉन्ड यहां पर है और यहां पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इधर 3 बंद है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबर कहां से करना होगा? तो बच्चों नंबर हमें फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करना पड़ेगा, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, मेन फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रखना हेलोजन नहीं, मेन फंक्शनल ग्रुप जहां से पास पड़ता है हमें नंबर वहीं से करना है, हमें नंबर वहीं से करना है, क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान रखना हेलो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो बच्चों यहां से एक पर पड़ रहा है डबल बॉन्ड, यहां से दूर पड़ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप कहां से पास पड़ रहा है, यहां से पड़ रहा है, तो यहां से 1 पे पड़ रहा है और यहां से 7 पे पड़ेगा, तो हम लोग बच्चों इसे देंगे प्राथमिकता, फंक्शनल ग्रुप जहां से पास पड़ता है उसे देंगे प्राथमिकता। तो 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 कार्बन है, सीख लिया।
तो अगर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो और फंक्शनल ग्रुप भी हो तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्राथमिकता देते हैं। आइए अब हम आपको नेम करना सिखाते हैं, आपको हम अब नेम करना सिखाते हैं। तो कैसे नेमिंग होती है आइए देखिए। तो बच्चों हमें नेमिंग को करने के लिए जो हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं वो यहां पर मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले बच्चों हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे, ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा पेरेंट कार्बन, पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखा जाएगा बच्चों। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट इनके नाम लिखे जाएंगे। और फिर हम लोग सफिक्स लगाएंगे, प्रकार्यात्मक समूह का सफिक्स लगाएंगे। यानी कि फंक्शनल ग्रुप बच्चों, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं अंग्रेजी में, फंक्शनल ग्रुप का हमें सफिक्स यूज करना पड़ेगा। सफिक्स किसका, फंक्शनल ग्रुप का, किसका, फंक्शनल ग्रुप का क्या यूज करना है, सफिक्स यूज करना है। बस हो गया। पहले ब्रांच का नाम लिखना है, फिर कार्बन चेन का नाम लिखना है, जो मुख्य कार्बन चेन है। कौन सा, रूट कार्बन चेन बोलते हैं उसको, रूट बोलते हैं, रूट। पेरेंट कार्बन चेन कहते हैं, जो सबसे लंबी हम छांटते हैं ना, जो सबसे लंबी कार्बन को छांटते हैं उसे हम कहते हैं पेरेंट कार्बन चेन। क्या कहते हैं बच्चों, पेरेंट कार्बन चेन कहते हैं, ध्यान रखना। देखो ये देखो पेरेंट कार्बन चेन हम उसे कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के जरिए बच्चों हम लोग आयुपेक नेम करने की कोशिश करते हैं, अवश्य ही आपको इससे फायदा मिलेगा। देखिए पहले हम आसान आसान लेंगे, CH3, CH2, CH2, इधर बच्चों CH3 है, इधर CH2 है, इधर OH है। सबसे आसान नेमिंग करना है। देखिए तो बच्चों अब नंबर, सबसे पहले लंबी कार्बन चेन छांटो, सबसे पहले लंबी कार्बन चेन छांटो, उसके बाद नंबरिंग करो। नंबरिंग उस ओर से करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है वहां से करना है। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो उस ओर से नंबर करना है जहां से ब्रांच यानी कि शाखा पास पड़ता है। ब्रांच पास पड़ना चाहिए, वहां से नंबर करना है। देखो इसमें ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये बच्चों नंबर हो गया। ये नंबर क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है इसका, ये बच्चों इसका मेन कार्बन चेन है। क्या ये इसका मेन कार्बन चेन है बच्चों, ये इसका है बच्चों मेन कार्बन चेन। अब हमें क्या हो, सबसे पहले में ब्रांच का नाम लिखना है। देखो ब्रांच है कौन, CH3, बताओ CH3 कौन होता है, CH3 मिथाइल होता है, CH3 मिथाइल होता है। तो इस मिथाइल की क्या, ये मिथाइल है। याद हो आपको मैंने 4th लेक्चर में सिखाया था कि मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कैसे बनता है, एल्काइल ग्रुप। ये बच्चों ब्रांच है। सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो बताओ ब्रांच, अच्छा जो ब्रांच का नाम लिखेंगे तो वो कितने नंबर पे है हमें वो भी इंडिकेट करना आना चाहिए। देखिए जी ब्रांच है CH3 मिथाइल, ये 3 नंबर पे है बच्चों। क्या नंबर पे, 3 नंबर पे है, तो 3 हमने मेंशन कर दिया है। और फिर हमें यहाँ पर डैश लगाना है। ये कौन है ब्रांच, मिथाइल। कौन है ब्रांच, मिथाइल। तो हमें मिथाइल का M कैपिटल रखना है, पहला वर्ड कैपिटल होगा आयुपेक नेम का, फिर सारे स्मॉल होंगे लेटर में। तो 3 पर कौन है बच्चों, मिथाइल। अब देखो ब्रांच सारे खत्म हो गए, ब्रांच केवल इसमें एक है मिथाइल, खत्म हो गया ब्रांच। तो ब्रांच के नाम पर हमें, ब्रांच के नाम के बाद हमें क्या करना है बच्चों, हाँ पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखना है। तो पेरेंट कार्बन चेन का नाम कैसे लिखेंगे, आपको पता होगा कि आपने जितने कार्बन होंगे सबके नाम पता होंगे। तो यहां पर बिल्कुल बच्चों 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यहां बच्चों कुल 6 कार्बन एटम है। अगर 6 कार्बन एटम होता है तो हम लोग बच्चों हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्स। यहां मैंने बच्चों हेक्स लिख दिया। क्या लिख दिया, हेक्स लिख दिया।
अब देखो ये 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है बच्चों, और 1 नंबर पे है कौन, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों ये तो कौन है, देखो ये तो हमारे पास इसमें है एल्कोहल, ये कौन है बच्चों, ये है एल्कोहल। और एल्कोहल का जो सफिक्स होता है बच्चों, क्या होता है, सफिक्स, वो होता है ओएल। क्या होता है, ओएल हम लोग जोड़ते हैं। अगर एल्कोहल सफिक्स है, सॉरी एल्कोहल है उसमें फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं बच्चों उसके लिए, ओएल। देखो 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया। अच्छा बच्चों ये कौन है, ये है इन, डबल बॉन्ड, तो हमें इसको भी मेंशन करना होगा नंबर के साथ। तो ई और ये ओ, बेटा दोनों में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा। हाँ ध्यान रखना, हम लोग जो ब्रांच होता है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लगाते हैं, किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों। देखो तो 3 मिथाइल हेक्स, में हेक्स 2 बार आ गया, आपको हेक्स एक ही बार बच्चों लिखना था। 3 मिथाइल हेक्स खत्म हो गया, पेरेंट चेंज यहां तक हो गया एंड। अब क्या करना है, इन क्या है, डबल बॉन्ड ई से स्टार्ट है, एल्कोहल ओ से, मतलब हमें ओएल यूज करना है एल्कोहल के लिए सफिक्स। तो अब ई और ओ में पहले कौन आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, हाँ पहले आता है बच्चों डबल बॉन्ड का इन। तो हम लोग पहले यहां पर नंबर डाल देंगे 3 और फिर लिखेंगे इन, लिख दिया। अब जो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, हमें उसका सफिक्स यूज करना है। क्या यूज करना है, सफिक्स यूज करना है। तो सफिक्स बच्चे क्या नंबर पे है, देखो एल्कोहल 1 नंबर पे है, क्या नंबर बच्चों, 1 नंबर पे है, और लगा दो, लगा दिया। अब आप देखिए कि इन का ई वोवल है और ये भी क्या है, वोवल है। आईयूपीएसी बोलता है कि 2 वोवल्स एक साथ नेम में नहीं आना चाहिए, तो आपको बच्चों इसके ई को हटाना पड़ेगा, पहले वाली ई को हम लोग हटा देंगे। क्या नाम हुआ इसका बच्चों, 3 मिथाइल हेक्स 3 इन 1 ऑल, ठीक है, सॉरी 1 2, बेटा 2 पे है ये, देखिए ये 2 इन बच्चों 2 पे है, एक्चुअली क्या, सॉरी ये जो है 2 पे है। ये क्या हो गया, आईयूपीएक नेम हो गया, किसका, इस कंपाउंड का। आइए कुछ और करते हैं यूज हम लोग आईयूपीएक नेम, कुछ और आईयूपीएक नाम अभी हम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं बच्चों आईयूपीएक नेमिंग के लिए। देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH CH3 CH3 और ये है बच्चों CH3। अब हमें इसका जो है नेम करना है, तो बच्चों सबसे पहले आपको इसमें नंबर करना पड़ेगा। देखिए इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, केवल डबल बॉन्ड है, तो जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा नंबर वहीं से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, बच्चों इधर से क्या नंबर पे 1 2 3 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहां से काउंट हो तो 1 2 3 4 5 6 7, बताओ तो लंबा पड़ रहा है, तो जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा नंबर हमें वहीं से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चों डबल बॉन्ड कहां से, यहां से 3 नंबर पे पड़ रहा है, तो ये नंबरिंग बिल्कुल ठीक है। आइए अब हम नेम लिखेंगे इसका। सबसे पहले आपको ब्रांच का नाम बच्चों लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ब्रांच है कौन इसमें, देखो मिथाइल है। अब यहां पर देखिए सेम कंपाउंड, सेम ब्रांच, एक ही नाम का मिथाइल मिथाइल 2 बार है एक ही नंबर पे। अब एक ही नंबर पे हो या कितने भी नंबर पे हो, अगर सेम ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसके प्रीफिक्स से पहले डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं बच्चों। डाई यूज करते हैं डबल के लिए, ट्राई यूज करते हैं 3 के लिए,
और टेट्रा यूज करते हैं हम लोग 4 के लिए, ठीक है। तो डबल और अगर सेम ग्रुप 2 बार है तो डाई लगा देंगे, 3 बार तो ट्राई लगा देंगे, और 4 बार है तो टेट्रा लगा देंगे, 5 बार है तो पेंटा लगा देंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो कैसे इसका नंबर होगा। नंबर तो हो ही चुका है, पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, तो ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, दोनों क्या है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप है प्यारे बच्चों। ये कौन है, ये भी मिथाइल ग्रुप है प्यारे बच्चों, ये मिथाइल ग्रुप है। तो नाम क्या होगा इसका बच्चों, नाम इसका होगा 6,6। अब देखो 6 मतलब ये जो दोनों जो ब्रांच है एक ही नंबर पे देखो 6 पर है, तो 6 मेंशन किया गया है बच्चों, क्या 6 और 6, हम दोनों का सेपरेटली नंबर मेंशन करते हैं। अब क्योंकि सेम दोनों ग्रुप मिथाइल ही है और 2 बार है, तो हम लोग डाई यूज करेंगे, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल आ गया 6 डाई मिथाइल। अब आपको पेरेंट चेन का नाम लिखना है, ब्रांच सारे खत्म हो गए, 2 ब्रांच थे, दोनों मिथाइल थे, दोनों में लिख दिया। तो ब्रांच के नाम के बाद आपको रूट चेन का नाम लिखना है, या फिर आप कह लो मेन कार्बन चेन का नाम लिखना है। तो बच्चों इसमें जो मेन कार्बन चेन बच्चों तो ये है, ये देखो आपको, देख लीजिए कौन सा है, ये है मेन कार्बन चेन। कितने हैं कार्बन, 8 है, तो ऑक्ट बोलते हैं बच्चों, ऑक्ट। और बच्चों 3 नंबर पे कौन है, ईन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 नंबर पे जो है वो ईन है। 6 डाइमिथाइल ऑक्ट 3 ईन, इसका नाम हो गया, समझ में आया। आइए कुछ और नेमिंग करते हैं, इंपोर्टेंट, ताकि आपको बच्चों नेमिंग अच्छे से करनी आ जाए। देखो दूसरा था बच्चों ये, तो थर्ड इधर आ गया, CH3 CH2 Cl, यह बच्चों क्या है, H, इधर Br, इधर CH2, उधर ये COOH। देखो बच्चों आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया था कि ये जो COOH होता है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना चाहिए, अगर फंक्शनल ग्रुप पहचानना नहीं आता है फिर आपकी नेमिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है बच्चों। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम है बच्चों इसका। क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम है। अब आप देखिए अगर आपने याद किया है तो 5th लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप जितने हमने आपको लिखवाए थे, स्ट्रक्चर वगैरह, शॉर्ट भी रखा है मैंने, आप शॉर्ट भी जाके देख सकते हैं, आपको वहां पर सारे फंक्शनल ग्रुप दिख जाएंगे, उसका सफिक्स प्रीफिक्स। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम लोग नंबर करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं इधर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को भी काउंट करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। यहां पर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी कंफ्यूज होता था जब मैं था 10th क्लास में कि भाई इसको नंबर दे के नहीं दे। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप पे चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उनके जो कार्बन एटम है उसको नंबर करना होता है। देखिए तो नंबर करते आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, लो जी नंबर कर दिया है। सबसे पहले बच्चों ब्रांच का नाम लिखेंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे। देखिए ये कौन है, क्लोरो, ये कौन है, ब्रोमो। अब ब्रोमो क्लोरो पहले कौन आता है, बी आता है, तो पहले ब्रोमो आएगा। तो क्या नंबर में बच्चों 3 पे है ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो। देखिए 5 नंबर पे है कौन, क्लोरीन एटम है, तो हम क्लोरीन के लिए लगाते हैं क्लोरो,
एज ए प्रीफिक्स। तो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो। अब ब्रांच का नाम सबका हो गया। अब क्या करना है बच्चों आपको, टोटल कितने हैं कार्बन, टोटल इसमें 7 कार्बन, तो हैप्ट होता है, क्या होता है, हैप्ट लग गया। अब ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, तो इसको तो मेंशन करना पड़ेगा ना इसमें, तभी तो पता लगेगा कि कौन सा ग्रुप कहां पर अटैच है। तो 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड बच्चों, देखो ऐसे नाम लिखा जाता है। पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा के लिखते हैं। सेम ग्रुप वाले, सेम ब्रांच अगर है 2 या 2 से ज्यादा, तो ऐसो के लिए हम लोग डाई, ट्राई और टेट्रा यूज करते हैं। 4 बार है तो टेट्रा, 3 बार है तो ट्राई, 2 बार है तो डाई, ये आपको ध्यान रखना है। सफिक्स ओइक एसिड है। आओ कुछ और हम लोग बच्चों में एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 4th एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH, इधर क्या है CH3 है बच्चों, और ये है CH3। इसका नेम करना है, पहचानो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, पहचान लिया। फंक्शनल ग्रुप आपको पहचानना आना चाहिए, हर साल बोर्ड में पूछता है, CBSE बोर्ड में, कि भाई फंक्शनल ग्रुप बताओ, पहचान करके क्या है, उसका नाम बताओ, उसका स्ट्रक्चर बताओ। तो इसमें कौन है बच्चों, इस कार्बन कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप मेरे को दिख रहा है वो है कीटोन। वो कौन है, कीटोन। देखो ये कीटोन है बच्चों, एक कीटोन है इसमें। तो अब कीटोन फंक्शनल ग्रुप पहचान ले तो नंबर कहां से होगा, यस बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा नंबर वहां से करना है। तो यहां से पास पड़ रहा है कीटोन, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। देखो 6 कार्बन कुल है इसमें। अब अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाएगा। ब्रांच कौन है, ब्रांच बच्चों हमारे पास ये है मिथाइल, तो 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। अब कोई ब्रांच है नहीं, तो क्या नाम होगा बच्चों इसका, इसका नाम होगा 6 है कुल, तो हेक्सा, तो हेक्सा नॉन हो जाएगा। अब हमको यहां नंबर मेंशन करना पड़ेगा बच्चों, हेक्स 2 1, ये लीजिए, आपको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, एक साथ हेक्सोनेन यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको नंबर इंडिकेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग 5 मिथाइल हेक्सेनॉन ओनली लिख देते तो जो इसमें कीटोन है उसका एक्चुअली नंबर पोजीशन पता नहीं चलता। अब हमको इस आईयूपीएक नेम से कीटोन का पोजीशन, किस पोजीशन पे कीटोन है, साफ साफ पता चल रहा है बच्चों, साफ साफ पता चल रहा है। तो बच्चों इसका नाम क्या हुआ, 5 मिथाइल हेक्स 2 1। आओ अगला एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चों 5वां क्वेश्चन लेते आ जाओ, आ जाओ 5वां क्वेश्चन लेते हैं हम। CH3 CH2 C2H5 CH2, लो इसका नाम करना है। चलो इसमें हम लोग एक चीज और जोड़ते हैं बच्चों, Br, लो Br जोड़ दिया। अब इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, सबसे पहले आपको ब्रांच का नाम करना है, लेकिन ब्रांच के नाम से पहले आपको सबसे लंबी यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट भी तो करनी है। आओ करते हैं सेलेक्ट, देखो ये रहा, करो इसको सेलेक्ट, सबसे लंबी कार्बन चेन है, सेलेक्ट करनी है, कर दिया सेलेक्ट। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है, सबसे पहले बच्चों ब्रांच का नाम लिखना है। तो ब्रांच कौन है, ये मिथाइल है, देख लीजिए अगर पहचान आपको नहीं है तो। CH3 एक बॉन्ड खाली होता है, मिथाइल होता है, ये कौन है
इथाइल है। C2H5 फोर्थ लेक्चर में आपको सिखाया था, C2H5 इथाइल होता है। ये क्या है? हेलो। ये कौन आ गया इसमें? हेलो। तो बच्चों इसे हम लोग कहते हैं ब्रोमो। याद हो आपको, फंक्शनल ग्रुप याद करना पड़ेगा भाई, प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है तो हमको याद भी करना पड़ेगा, सफिक्स भी हमको याद करना पड़ेगा। करो याद। देखो आ जाओ, ब्रोमो हो गया। अब क्या करना है? सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है। ब्रांच किधर है? ये रहा ब्रांच, इथाइल या मिथाइल। तो बच्चों ब्रांच को भी अगर दो या दो से ज्यादा ब्रांच है तो हम उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नियुक्त करते हैं, लगाते हैं। या लिख लो, यदि दो या दो से अधिक ब्रांच है तो इन ब्रांचों को इन ब्रांच को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं। ये आपको लिख लेना है। रूल है बच्चों, ये रूल। इस रूल से आप भूलोगे नहीं, जब भी रिवीजन करने बैठोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले ब्रांच का नाम करो। ब्रांच क्या है? देखो तो ये रहा ब्रांच। ब्रांच से पहले कौन? इथाइल। ई से भाई, ई पहले आएगा ना, लेकिन ये लोग ई से पहले बी आएगा, तो पहले ब्रोमो का नाम होगा बच्चों। तो देखो क्या नंबर पे, नंबर करो भाई, 1 2 3 4 5 6। यहां से नंबर क्यों हुआ? मेन फंक्शनल ग्रुप है इधर, कार्बोक्सिलिक एसिड है फंक्शनल ग्रुप। आगे पे चलना। देखो तो बच्चों 5 पर कौन है? ब्रोमो। 5 ब्रोमो है बच्चों। फिर ये कौन है? इथाइल है, 3 इथाइल। फिर कौन है इस पर? 4 मिथाइल। अबे हम तो बाद में आएगा ना। देखो 4 मिथाइल लिखते ही सारे ब्रांच के नेम खत्म हो गए। 5 ब्रोमो, 3 इथाइल। अच्छा मिथाइल क्या नंबर बच्चों? मिथाइल है 4 नंबर पे। ये लगाना पड़ेगा भाई, गलत हो जाता वरना। तो 4 मिथाइल हो गया। अब सारे ब्रांच खत्म हो गए, केवल कार्बन पेरेंट एटम बचा है, उसका हमें कोई नाम लिखना है। कितने? 5 6 है कार्बन, तो हेक्सेन होगा। हो गया भाई, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं ना, तो हेक्सेन आ गया। अब क्या होगा? ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। नाम क्या बच्चों इसका? इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका जो सफिक्स है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स वो होता है ओइक एसिड। ये मैं कई बार लिखवा चुका हूं, अभी पीछे लिख चुका हूं इसी लेक्चर में। ओइक एसिड लगाते हैं तो नाम क्या हुआ इसका? हेक्सेन। या आप इसमें ओनली हेक्स लिखोगे, इथाइल हेक्स 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ऐसे आईपैक नेम करते हैं। आइए और लेते हैं आईपैक नेम का एग्जांपल। CH3 क्या नंबर था? ये 5 नंबर था। आइए 6 नंबर का हम लोग नेमिंग करते हैं। CH3 CH2 C डबल C2H5। इधर क्या जोड़ू? इधर मैं जोड़ देता हूं बच्चों CHO। क्लोरीन जोड़ते हैं, फिर CH2, फिर CH2 CH3, इधर CH2 और ये CHO। तो बच्चों इसका आईपैक नेम करना है। कहां से नंबर करोगे? जहां से पास पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप वहां से नंबर करेंगे बच्चों। तो
1 2 3 4 5 6 7 और 8 बच्चों। अब हमें इसको नंबर करना है। नंबर कर दिया है। देखिए, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटने के बाद नंबर करना होता है। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन छांटने के बाद इसको हमें नंबर करना होता है बच्चों। लीजिए, कार्बन चेन छांट लिया हमने, इसमें नंबर भी कर दिया है। अब सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। ब्रांच कौन है? इथाइल। ये कौन है? इथाइल। ये कौन है? मिथाइल। ये कौन है? क्लोराइल, क्लोरो। आओ, इन ब्रांचों का नाम हमको पता है, पहले याद कर लिया है। ये तो दो एल्काइल है, मिथाइल, इथाइल। ये हमारे पास है क्लोरो, हेलोजन फैमिली में से आता है। देखो, तो ब्रांच का नाम क्या हो गया? अब ये इथाइल है, ये एम है और ये सी है। पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तीनों में पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तीनों में से पहले क्लोरो आएगा। तो 6 क्लोरो, फिर आएगा इथाइल, 6 इथाइल, 3 मिथाइल। लो, ब्रांच का नाम लिख दिया। ब्रांच का नाम लिख गया। अब क्या करना है? पेरेंट चेन का नाम लिखना है। ऑक्ट, ऑक्ट हो गया। बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये पहचानना आना चाहिए। एल्डिहाइड है बच्चों। कौन है? एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड है बच्चों। तो एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है, क्या होता है? सफिक्स होता है, वो एल होता है बच्चों। क्या होता है? एल होता है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है इसका? एल होता है। आओ, तो ऑक्ट 1 अल, 1 एल। 1 क्यों लगाया भाई? एक नंबर पे है एल। समझे आप लोग? एक नंबर पर एल है। ये क्या हो गया? आयुर्वेदिक नेम हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का कह रहा हूं। 10वीं क्लास के लेवल पर अगर आपने मेरी ये लास्ट के 3 लेक्चर देख लिए, 4 5 6, आपको आयुर्वेदिक नेम कभी छूटेगा नहीं। बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप पहचानना आ जाएगा। आयुर्वेदिक नाम तो आ ही जाएगा। आओ, 2 3 और लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए, कितने हो गए? 6 हो गए। आओ, 7वां लेते हैं बच्चों। CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों। ये क्या है? ये ट्रिपल बॉन्ड है। CH3 Cl। आइए, CH3 और बच्चों ये इधर है मेरे पास है C2H5। इसका आयुर्वेदिक नाम करना है बच्चों। कैसे की जाएगी आयुर्वेदिक नेम? कैसे की जाएगी? सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन छांटनी है, वो तो आपको दिख ही रहा हो भाई। सबसे लंबी कार्बन चेन अगर छांटनी है तो इससे अच्छा और कौन हो सकता है भाई? ये लो, सबसे लंबी कार्बन चेन छांट दिया। नंबर करना है भाई तो करो नंबर। ये लो, नंबर करते हैं। आ जाओ, कलर चेंज कर लेता हूं, मजा आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 कार्बन चेन है इसमें। नंबर कर दिया। वही पुरानी कहानी। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है। ब्रांच कौन है? ये मिथाइल है, ये इथाइल है। पहले कौन आएगा? ये क्लोरीन है, पहले बच्चों Cl आएगा। कौन आएगा? 6 क्लोरो। भाई हेलो के लिए हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं ना।
हेलो के लिए बच्चों हमेशा प्रीफिक्स लगता है। तो 6 क्लोरो 3 इथाइल 6 मिथाइल। देखो 6 मिथाइल लिखते ही इसमें सारे ब्रांच क्या हुए बच्चों, खत्म हो गए, सब ब्रांच का नाम हो गया। अब क्या, अब आपको लिखना है पेरेंट चेन का नाम। कुल कितने हैं, 10 है, तो डेक लिखते हो आप उसके लिए, डेक। अब देखो ये है डबल बॉन्ड, ये हमारे पास इन है, और ये है ट्रिपल बॉन्ड, ये आइन है। दोनों में पहले कौन आएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? इन आएगा बच्चों, डबल बॉन्ड, क्योंकि वो ई से स्टार्ट है, वाई से स्टार्ट है। तो 4 इन एंड 7 आइन, ये इसका आईपीक नाम हो गया बच्चों, ये इसका आईपीक नाम हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा खत्म होता है आज आईपीक नेमिंग कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। आई होप कि आप सभी लोगों ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और आपको आईपीक नेम करना आ जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।